आज का दिन ही चालू हुआ था मम्मी की रिकॉर्डिंग से। मैं जैसे रिकॉर्ड करने गई, मम्मी ना नानी से बात कर रही थी। मैंने कहा मम्मी बात कर रही हो कि इस्त्री कर रही हो? कह रही तू अभी उठी हो, मैंने इतनी देर से इस्त्री कर ली है। मैं मतलब 2 मिनट भी फ़ोन ना उठाऊँ, तुम लोग सारा दिन फ़ोन चलाते रहते हो। मैं कुछ कहती हूँ, मतलब टिपिकल इंडियन मदर। फिर मैंने तब तक अपना पजामा सिल दिया था। हाँ दोस्तों, मुझे सारा घर का काम करना आता है। फिर हमारे घर में एक ही चीज़ 3 कैटेगरी में बन रही थी, बिल्कुल फीकी, मीडियम और चटपटी। बेचारी भाभी को डबल मेहनत नहीं, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ रही थी हमारे लिए। फिर मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। फिर भाभी ने कहा जल्दी से अपना स्पेशल रायता बना। आज स्पेशल रायता पता नहीं कैसा रायता बना, मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या कर रही थी, मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा था। अब मैं जब वीडियो देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। मैं कभी प्याज को प्लेट में काट रही थी, कभी हाथ से काट रही थी। उसके बाद मैंने इतना सारा धनिया डाल दिया था आज रायते में कि उसमें दही कम, मतलब रायता कम, वो धनिया ज़्यादा लग रहा था। फिर पानी भी ज़्यादा हो गया। फिर मैंने नमक मिर्च मसाले डाल दिए जो डालने होते हैं रायते में। उसके बाद मैंने चाट मसाला भी डाल दिया, उससे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद क्या था, भाभी ने कहा जल्दी से आ जा, और मैंने फूड कलर भी डाला था, मुझे अच्छा लगता है रायते में डिफरेंट डिफरेंट कलर डालना। भाभी ने कहा जल्दी आ जा, बिरयानी ठंडी हो रही है। फिर भाभी कोको और कैक्टस की अलग सी ही जुगलबंदी चल रही थी। हमारे यहाँ ना गुजिया नहीं बनती होली पे, पर हमारे यहाँ ना समोसे बनते हैं। तो भाभी चने की दाल डाल रही थी समोसे की फिलिंग के लिए कुकर में कि उबल जाए। मम्मी जो है मसाला रेडी कर रही थी, प्याज को काट लिया। और हमारी ना आज काम वाली आंटी को ना थोड़ा बोल रही थी कि पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया, आस पड़ोस के भी बर्तन ले आओ, इतने सारे बर्तन। फिर मम्मी ने चटनी भी पीस दी, क्योंकि समोसे बनेंगे तो चटनी होना तो इम्पॉर्टेंट है। चटनी तो मम्मी ने बनाई, ओके। मम्मी ने चटनी के अंदर नमक ही नहीं डाला। चटनी बन के मम्मी ने फ्रिज में रख दिया। फिर मुझे टेस्ट करवाया तो उसके अंदर नमक ही नहीं था। मेरा रिएक्शन देख के आपको पता चलेगा, हमारे घर में कुछ भी बनता है सब मुझे टेस्ट करवाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं अच्छी गाइडेंस देती हूँ, इसलिए क्योंकि बलि का बकरा जो घर में सबसे छोटा होता है उसको बनाया जाता है। यहाँ पे जो है कोको भाभी से लड़ रही थी, पता नहीं क्या ही करती रहती है ये लड़की। फिर जो है भाभी इसके मज़े भी ले रही थी। फिर 2 मिनट के बाद ना ये भाभी की गोद में सो गई। कितनी क्यूट लग रही है, टच वुड। ये ना ऐसी हरकतें करते हुए ना बड़ी प्यारी लगती है, फिर सो जाती है। आज मैंने अपनी हद मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा राउंड लगा लिया, पैरों में दर्द हो रहा था। कोको को उसकी ट्रीट दे दी। घर पे 2 मिनट नहीं बैठी थी, मम्मी ने कहा जल्दी से शॉप पे जा और सामान लेके आ। फिर मैं अपने शॉप पे चली गई, मतलब मेरे पापा की शॉप पे गई और वहाँ से सामान ले आई, क्योंकि समोसे बन रहे थे। भाभी यहाँ पे लोइयाँ काट रही थी और बेल रही थी, मतलब बेल रही थी फिर उनको काट रही थी क्योंकि समोसे बनाने थे। मम्मी यहाँ पे कॉर्न बना के उसके अंदर फिलिंग कर रही थी समोसे की। ये जो मसाला था ना दोस्तों, इतना यम्मी था, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना टेस्टी टेस्टी। हमारे घर में ना कुछ भी बनना हो, सीधा हमारी मम्मी जो है वो एक्शन में आ जाती हैं, कहती बाहर का नहीं खाना, घर का खाना है और अच्छा खाना है। फिर क्या, हमारे घर में 2 अच्छे शेफ़ हैं, तो उनका हमने उठाया फ़ायदा। उन्होंने बना दिए समोसे जो इतने यम्मी बने थे। फिर मैं भी एक्शन में आ गई, मैंने कहा मैं भी समोसा बनाना सीखूंगी। पर इन लोगों ने मुझे सिखाया ही नहीं। ये दोनों सास बहू क्या करती हैं, दोनों ही ना मुझे रोस्ट करती हैं, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। ये दोनों हंसती रहती हैं, मेरा मजाक उड़ाती हैं कि हाँ तूने समोसा बनाया तो सारी दुनिया ने देख ही लिया। मैंने कहा हाँ मैं बनाऊँगी, मैं बड़ी कोशिश कर रही थी पर बन नहीं रहा था। और भाभी ने मुझ पर हंस भी रही थी कि तू नहीं बना पाएगी। फिर जैसे तैसे करके मैंने चकले पे रख के ना मैंने कॉर्न बनाया, फिर उसके अंदर स्टफिंग फिल की। मैं काफ़ी खुश हो रही थी, हाँ मेरा समोसा बन गया। पर मम्मी का रिएक्शन था, ऐसे समोसा बनाते हैं? मतलब मैंने कहा मम्मी मैंने कोशिश तो करी है यार, कम से कम। फिर मम्मी ने तो कुछ बोला नहीं। फिर जो है मैंने समोसे पैक किए, क्योंकि चाची के घर देख के आने थे और ताई जी के घर पे देने आने थे। मैं चली गई समोसे लेके उनके घर। फिर वहाँ से मैं वापस आ गई। यहाँ पे आई तो मामू वाले आ रखे थे, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, समोसे एंजॉय करी। फिर मेरे भाई की शादी की भी बातें हो रही थी जो 4 महीने पहले हुई थी। मतलब फुल ऑन एन्जॉयमेंट था, इतना मज़ा आ गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। वैसे ये था आज का मेरा दिन। डू सब्सक्राइब।